ये भारतीय जनता पार्टी के बिछाए हुए माया जाल में फंस रहे हैं। ये रात के अंधेरे में चोरों की तरह जो काम कर रहे हैं, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं गलत हैं। भारतीय जनता पार्टी अब न संविधान को मानने वाली है, न नियम और कानून को मानने वाली है। ये संविधान और नियम और कानून की धज्जियां उड़ाने वाली पार्टी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को झटका लगा है। दतिया से जो कांग्रेस विधायक है राजेंद्र भारती, उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द की गई है। आनन फानन में रात के वक्त ये सूचना जारी की गई है। बात कर लेते हैं कांग्रेस के जो एमएलए हैं सतीश सिकरवार उनसे। सतीश जी, एक तरफ तो आप राज्यसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं और ऐसे में लगातार जो विधायक हैं वो कानूनी दांव पेंच में फंस रहे हैं। ये कानूनी दांव पेच में नहीं फंस रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के बिछाए हुए माया जाल में फंस रहे हैं। लेकिन इस माया जाल का तोड़ आखिरी में कांग्रेस के पास है और ये पूरे माया जाल को हम ध्वस्त कर देंगे। इनका माया जाल ज़्यादा दिनों तक टिकेगा नहीं। और जिस प्रकार से ये रात के अंधेरे में चोरी छुपे ये काम कर रहे हैं, ये सब जनता देख रही है। रात को कौन लोग सक्रिय होते हैं, रात की अंधेरी में कौन लोग सक्रिय होते हैं? रात के अंधेरे में वही लोग सक्रिय होते हैं जो गलत काम करते हैं। चोर हों, बढ़िया हों, लुटेरे हों, डकैत हों और अपराधी हों, ये रात के अंधेरे में ही अपना काम दिखाते हैं। और रात के अंधेरे में ये काम दिखाया है, इसका मतलब मध्य प्रदेश की विधानसभा सचिवालय भी कटघरे में खड़ी है। सचिवालय दिन में खुलता है, रात को मैंने आज तक, मुझे भी 5 साल विधानसभा में जाते जाते हो गई, रात के अंधेरे में अब तक कौन सा महत्वपूर्ण काम है रात के अंधेरे में कर रहे थे। रात को करना है तो गरीब जनता की सेवा करें। रात के अंधेरे में निकले, सरकार रात में जाके देखे कहाँ पर लाइटें बंद हैं। रात के अंधेरे में जाके देखे सरकार किसको काम नहीं मिल रहा है, कौन गरीब दुखी है, कौन पीड़ित है, कौन शोषित है। लेकिन ये रात के अंधेरे में चोरों की तरह जो काम कर रहे हैं, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं गलत हैं। और न्याय अभी जिंदा है और इनका न्यायालय पे और न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है, तो आने वाले समय में जनता इनको सबक सिखाएगी और ये सबक सीखेंगे। अभी इनको क्या है, सबक पूरी तरह मिला नहीं है, अब जनता आने वाले समय में सिखाएगी। 2 दशक पुराना मामला था, भूमि विकास बैंक से जुड़ा हुआ एफडी में हेरा फेरी के आरोप थे कांग्रेस के जो एमएलए हैं राजेंद्र भारती, उन पर किस तरह देखते हैं? इस तरह का जो निर्णय आया है, पहले मुकेश मल्होत्रा के खिलाफ आया। देखो, भारतीय जनता पार्टी को भूख लग गई है, चाहे वो पैसे की भूख हो, चाहे वो सत्ता की भूख हो, चाहे किसी प्रकार की भूख हो। और भूख में आदमी अपना दीन ईमान बेच देता है। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि तन की हवस मन को गुनाहगार बना देती है, भूख इंसान को गद्दार और बेईमान बना देती है। तो ये इनको भूख है और इनकी भूख अपनी मिटाने के लिए, ये अपने गुनाह छिपाने के लिए गलत काम कर रहे हैं, और वो भी रात के अंधेरे में और अंधेरी रात में। लेकिन कांग्रेस के हाथ में दिया है, रात को ही पकड़ लिए और गलत काम करते हुए जीतू पटवारी मौके पर पहुँचे और पीसी शर्मा जी पहुँचे। वहाँ पता लगा कि ये गलत काम कर रहे हैं। तब तक ये आनंद फानन में गलत काम करके निकल चुके थे। लेकिन न्यायालय सब देख रहा है और न्यायालय भी ये देख रहा है कि कितनी जल्दी क्या थी इनको, कि रात को अंधेरे में जिनको ये निर्णय लेने पड़े। सुबह होते होते क्या शहर छोड़ के भग रहे थे लोग क्या। लेकिन ये कुल मिलाकर गलत है और गलत काम रात में करते हैं। लेकिन अब उस गलत काम की पोल जनता खोलेगी। इसी तरह मैं देखूं तो अरुण यादव जो आपकी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा निर्मला स्प्रे के मामले में इतनी जल्दबाजी क्यों नहीं दिखाई जाती? वो राज्यसभा चुनाव से ही जोड़कर देख रहे हैं इसे। देखो, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी अब ये न संविधान को मानने वाली है, न नियम और कानून को मानने वाली है। ये संविधान और नियम और कानून की धज्जियां उड़ाने वाली पार्टी है। ये भय, भूख और भ्रष्टाचार के माध्यम से लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। और अब प्रताड़ना इतनी बढ़ गई है कि जनता विद्रोह पे उतरने वाली है। और आने वाले समय में इस देश में सरकारों के खिलाफ विद्रोह भड़केगा, क्योंकि लोग एक तरफ सिलेंडर नहीं मिल रहे, लोग कारोबार बंद कर रहे हैं, ठेले वाले, समोसे वाले, पोहे वाले, कचौड़ी वाले, चाय वाले सब पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। तो इनको उस बात की चिंता नहीं है कि रात को सिलेंडर की सप्लाई करें, रात को लोगों को राहत देने का काम करें। रात को ये गलत काम करने में व्यस्त हैं और ये इनको अब जनता सबक सिखाएगी। इन केस उनको हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती तो अगला कदम क्या होगा कांग्रेस का? नहीं, न्याय मिलेगा
और हमें न्याय पे पूरा भरोसा है, न्यायपालिका पे भरोसा है, न्याय पे भरोसा है, संविधान पे भरोसा है और न्याय मिलेगा। और मैं बता रहा हूँ आपको, न्याय मिलेगा। तो देखिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के जो विधायक हैं सतीश सिकरवार। उन्होंने विधानसभा के जो सचिव हैं उन पर तमाम सवाल खड़े किए और इस कार्रवाई पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है। उनका कहना है कि जो राजेंद्र भारती हैं उन्हें न्याय मिलेगा, उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। कैमरामैन विजय के साथ द प्रेस हिंदी के लिए ग्वालियर से मैं प्रहलाद सेन।